हेलो दोस्तों, अभी से शुरू हो चुकी हैं 26 जनवरी की तैयारियां। रिपब्लिक डे पर आपको स्पीच देना है या संचालन करना है। रेगुलर लगातार आप हमारे चैनल को देखते रहिए। और सबसे पहली वीडियो ये स्पीच की है, जो आप किसी विद्यालय में भी बोल सकते हैं, किसी और मंच पर भी बोल सकते हैं, जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सजाई गई हो। इस बार पूरी तैयारी के साथ बोलना होगा, क्योंकि आप ही प्रोग्राम को कामयाब कर सकते हैं और आप ही इनकलाब ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। यहाँ तोहफों में बेटियों को तहजीब और बेटों को सरफरोशी दी जाती है। यहाँ तोहफों में बेटियों को तहजीब और बेटों को सरफरोशी दी जाती है। मैं उस वतन से हूँ जहाँ हर वतनी को इज्जत दी जाती है। गणतंत्र दिवस की इस पावन मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथियों, शिक्षकों, सभी विद्यार्थियों एवं उपस्थित ग्राम वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है और देश पर मिटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की, जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रखी गई थी। आज यही संविधान भारत की आत्मा है, या यूं कहें कि भारतीयों के लिए 1950 में तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। इस संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। यूं तो हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेक धर्म, जाति, संप्रदायों, जनजातियों से मिलकर और एकता के सूत्र में बंधकर हम भारतीय राष्ट्र के पर्व में हर वर्ष मनाते हैं। गर्व महसूस होता है जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसका निर्माण बाबा साहब द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण किया गया। गर्व होता है हमें जब अनेकता में एकता के राष्ट्रीय गान का स्वर हमारे कानों में गुंजन करता है और गौरवान्वित करता है हमारा वो तिरंगा, जो हमें सदैव भारतीय होने की अनुमति कराता है। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को हमारे देश से हटाकर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू करने का दिन चुना गया और ये दिवस हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमें गर्व है कि हम सभी इस गणतांत्रिक देश के निवासी हैं, जिसे सरल शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। यानी भारत देश में हुकूमत की बागडोर केवल उसी के हाथ में सौंपी जाती है जिसे चुनने का पूर्णतः हक केवल प्रजा के पास होता है। प्रजा का कर्तव्य है कि संविधान में दिए कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वो एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो प्रजा हित में निर्णय ले और संविधान में जरूरी संशोधन कर उसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाए और सदैव ही देश की सेवा को अपनी प्राथमिकता दे। हमारे देश में हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह को बड़ी धूमधाम से पूरे देशवासियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के मनाया जाता है। आयोजन समारोह में हर वर्ष मुख्य अतिथि को भी आमंत्रित किया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता व देश के सभी नागरिक दिल्ली के इंडिया गेट में हो रहे आयोजन समारोह को देखने हेतु शामिल होते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर देश के सभी वीर सपूतों के बलिदानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा तिरंगे को फहराया जाता है
और समारोह की शुरुआत की जाती है। इसमें देश की तीनों सेनाएं परेड में भाग लेती हैं और पूरे जोश के साथ सेना की वीरता का प्रदर्शन करती है। प्यारे दोस्तों, आज यदि हम गर्व से अपने देश को पूरी तरह आज़ाद कह सकते हैं और देश में खुशी और उल्लास से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे देश को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान, हजरत शाह अब्दुल अजीज, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद, मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे देश के वीर जवानों को हमें सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के ही संघर्ष और परिश्रम से हम आज़ादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। यदि हम भी अपने वीर सेनानियों की तरह देश के प्रति समर्पित होकर देश में एकता को बनाए रखें और उनकी वीर गाथा से प्रेरित होकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तभी हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाना हमें उमंग, जोश और नवीनता का अनुभव करा सकेगा। अंत में आप सभी लोगों का इस भाषण को सुनने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना।